हाय गाइस, आज हम इंटीग्रेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग पढ़ते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड, जिसका फॉर्मूला दे रखा है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल है राम मंदिर कब जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, जो इस हिंदी वाक्य में जो डब्ल्यूएच वर्ड को जो पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है, ये क्या है, जिसके जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कब। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड को लिखेंगे। तो कब की इंग्लिश क्या होगी, वैन होगी, जो कि हमने लिखा। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। राम यहाँ पर एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डज आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए डज हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर डज हमने लगा दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, जो सब्जेक्ट हमने लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी लिखी हमने। और फिर टू लगेगा, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, यदि स्थान दे रखा हो तो स्थान यहाँ पे दे रखा है, तो टू का प्रयोग हुआ और ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया। इस प्रकार से डबल वाक्य पूरा हुआ। आगे देखें, तीसरा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि इसमें नहीं का बोध होता है। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, सीता रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट सीता हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि सीता एक सिंगुलर नाउन है इसलिए डज आ गया। फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे पहचान के साथ में होती है, तो पढ़ती, यानी कि पढ़ना है तो वर्ब की पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है। और ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। और अदर वर्ड क्या रह गया, वो है डेली, यानी कि रोज़, तो रोज़ के लिए डेली आएगा। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइज। अगले सेंटेंस को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।